राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 में ललई छठ, हल षष्ठी व्रत, राधड़ छठ, कमर छठ के नाम से जाना जाने वाला त्यौहार कौन सी तारीख को है और इस दिन कैसे पूजा करते हैं, इस दिन का क्या महत्व है, कौन इस दिन पूजा कर सकता है, व्रत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इस व्रत के क्या नियम हैं, कौन से नियमों का पालन करना इस व्रत में ज़रूरी है। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भादों के महीने में आने वाले हर छठ व्रत के विषय में। बहुत सारे लोग इस व्रत के विषय में जानते हैं, वहीं बहुत सारे लोग इस व्रत के विषय में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में भी ये त्यौहार काफ़ी लोग मनाते हैं। तो चलिए, इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हल षष्ठी, हर छठ का व्रत करती हैं, जिसे ललई छठ, हल षष्ठी व्रत, राधड़ छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। चलिए जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में हर छठ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। ललई छठ कब है, जान लेते हैं। हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे ललई छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ और बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन बलराम जी की इसीलिए पूजा की जाती। कहते हैं जो महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को रखती हैं उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में ये व्रत कौन सी डेट को है। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:55 पर होगा। इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर हो जाएगी और इस प्रकार से यह व्रत 24 अगस्त को ही रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है, तो इस बार ये व्रत 2 दिन भी रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए 24 अगस्त को सुबह 7:51 पर छठी जो तिथि है उसका प्रारंभ हो रहा है और समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर हो रही है। तो वैसे तो मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि 24 अगस्त को ही ये व्रत रखा जाना चाहिए। बाकी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने निकट के मंदिर में जाकर कोई पंडित जी हो उनसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये व्रत 24 अगस्त को ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तिथि की समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर हो रही है और 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर सूर्योदय नहीं होगा। तो सूर्योदय में तिथि आ नहीं रही है, इसीलिए इस तिथि का मान जो है 24 अगस्त को ही रहेगा। तो बहुत ही अच्छा ये व्रत होता है और हर छठ का व्रत भादों के महीने में आता है। साथ ही ये भी कहा जाता है जो लोग हर छठ का व्रत करते हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा तो करते हैं, किंतु कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत वो नहीं रखते हैं। बाकी आपकी जैसी परंपरा हो, आप अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ व्रत आदि करें। और इस व्रत में भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल, पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपन, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, तालाब में उगा हुआ चावल जिसको पसाई के चावल बोलते हैं, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी के दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लावा, नया वस्त्र, जनेऊ, कुश, ये पूजन सामग्री चाहिए होती है। अब एक बात हम विशेष यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इस व्रत में हल का जुता हुआ जो भी
सामान खाद्य पदार्थ होता है उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि जो फल, यदि हल जोत कर फल की खेती की जाती है तो वो फल भी इस व्रत में नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि चाय पीते समय चीनी का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि हरछठ का जो व्रत है, हल का जुता हुआ जो सामग्री होती है उन सामग्रियों का इस दिन त्याग किया जाता है। हल की जुती हुई सामग्री नहीं खाई पी जाती है। और दूसरा, इस दिन यदि यात्रा करनी पड़ जाए इमरजेंसी में तो कहा जाता है जहाँ खेत होते हैं, हल का जुता हुआ होता है, वहाँ आपको कदम भी नहीं रखना होता है। ये कुछ नियम है। और इस दिन जैसे मेरी मम्मी व्रत करती थी तो वो चाय पीती थी, उसमें वो छुआरे डाल लिया करती थी। और कभी कभी बिना चीनी की चाय भी मेरी मम्मी पीती थी। और चीनी तो मतलब डालती ही नहीं थी, बिना चीनी की बोल रही हूँ, बिना चीनी की ही चाय पीती थी। और फल में सिर्फ केला वो लेती थी। वो भी गांव में जैसे ये होता है ना, घरों में केले के पेड़ उगाते हैं तो उन पर फल होते हैं, तो वो भी खाती नहीं थी, चढ़ाती थी भगवान को। और हाँ, मखाने व्रत में वो खा लेती थी, क्योंकि मखाने जो होते हैं वो कमल का जो फूल होता है वो उसमें उत्पन्न होते हैं, उसमें पैदा होते हैं, इस वजह से वो हल्के जुते हुए नहीं माने जाते हैं। तो मखाने खाती थी वो। और जो मैंने अभी क्या बोला, छुआरा, हाँ, छुआरा की खीर बना लेती थी, मखाना छुआरे की। और जो पसाई के चावल होते हैं, पसाई के चावल पानी में पैदा होते हैं, वो आपको कहीं भी परचूनी की दुकान पर मिल जाएंगे, जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ भी मिल जाएंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, मैंने खाए हैं। तो सेंधा नमक डालकर शाम के समय जब पूजा कर लेती थी मम्मी, शाम के समय, उसके बाद जब वो भोजन करने का समय होता है तब वो नमक डालकर वो चावल बनाती थी और दही के साथ खा लेती थी। पर यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि दही केवल भैंस के दूध का बना हुआ होना चाहिए, दही गाय के दूध का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे इस दिन हल्का जुता हुआ वर्जित होता है, वैसे ही गाय का दूध का प्रयोग भी वर्जित होता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन वस्तुओं का प्रयोग आज के व्रत में नहीं किया जाता। ये बहुत ही विशेष नियम है, यही नियम विशेष है, ये बातें विशेष है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि चीनी का प्रयोग नहीं करना है। हल्की जुती हुई कोई भी, मेरी मम्मी, मैं आपको तो इसीलिए वो कोई फल भी नहीं खाना चाहती थी कि कहीं ऐसा हो कि हल से जोता गया हो, बाग लगाया गया, उनके मन में विचार आते थे, तो वो नहीं खाना चाहती थी। और इसके अलावा गाय के दूध का प्रयोग वर्जित है, गाय का दूध, दही, घी का प्रयोग वर्जित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 7 अनाज जो होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ और चावल, इनको मेरी मम्मी ना भूनती थी तवे पे, और इनको भूना जाता है। और आप और भी अनाज ले सकते हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इस तरीके का अनाज लेके, काले वाले चने हैं, इन सबको तवे पे कढ़ाई में लोहे की भून लीजिए। और अच्छे से जब ये भून जाएगी, बिना चिकनाई के भूनना होता है, तो इनको भून के पूजा में इन्हीं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथ ही जो पसाई के चावल होते हैं, लाल रंग के होते हैं, पानी में होने वाले ये चावल, इनको साफ करके धो के दही में मिक्स किया जाता है। ना ही नमक डाला जाता है, ना ही चीनी, केवल दही और ये चावल। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये जो कुल्हड़ होते हैं इनमें ये भीगे हुए काले चने होते हैं, वो भी पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, भुने हुए चने भी किए जाते हैं। तो भीगे हुए काले चने आप कुल्हड़ में रख लीजिए। इसके अलावा जो प्रसाद बनाया जाता है, यही सारा, देखिए यहाँ मेन यही प्रसाद होता है। फलों में आप केला चढ़ाएं भगवान को अवश्य ही। और जो चावल और दही वाला प्रसाद होता है वो मेरी मम्मी पत्तों पर रख कर देती थी। तो पत्ते पर जितने घर में सदस्य होते हैं सबको प्रसाद दिया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और कथा पढ़ी जाती है, आरती की जाती है, दिया प्रज्वलित किया जाता है। जो बहुरा चौथ वाली सामग्री पूजन की जो चौकी होती है ना, उसको हटाया नहीं जाता है, उसी चौकी पर हरछठ वाले दिन पूजा की जाती है। वैसे ही वही शेर और जो गाय बने होते हैं उनके साथ ही बलराम भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। तो बलराम भगवान की पूजा की जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है। और संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। इसमें आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जिस प्रकार से व्रत किए जाते हैं उसी प्रकार से इसके भी नियम है। जैसे वस्त्रों का चुनाव आपको लाल, पीले, हरे रंग का करना चाहिए। और पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, साथ ही जो न्यू मैरिड लड़कियां होती हैं वो भी इस व्रत को करती हैं संतान प्राप्ति
प्राप्ति के लिए। और इस दिन माताएं अपने बच्चों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। और बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जी नहीं खाते हैं। जैसे हम लोग वैसे नॉर्मली व्रत में आलू वगैरह खाते हैं ना, इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना है। पानी में उगी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पसाई के चावल हो गए, नारी का साग खाया जाता है इस व्रत में। इस तरीके की चीज़ों का और भैंस के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। और पूरे दिन निराहार रह के व्रत किया जाता है। आप चाहें तो भैंस के दूध से बनी हुई चाय, लेकिन बिना चीनी की, आप ले लीजिए और मखाने ले लीजिए साथ में। इस तरीके से आप पूरे दिन व्रत करके शाम को पूजा करें। पूजा करके पसाई के चावल और नारी का साग यही इस व्रत में खाया जाता है। तो बहुत ही सुंदर व्रत होता है ये। और बहुत घर में इतनी रौनक आती है ना इस दिन, मुझे तो मतलब क्या बोलूँ, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद होता है। और बहुत मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी ससुराल में होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि कभी मैंने इस विषय में सोचा भी नहीं। जैसे मेरी ससुराल में तीज नहीं होती है, हरियाली तीज, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बोल दिया था ससुराल में कि तुम चाहो तो कर सकती हो। किंतु हर छठ का व्रत मैं नहीं करती हूँ। हर छठ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना से करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से अपना व्रत कीजिए। जितनी भी जानकारी मुझे समझ में आई और मैंने वीडियो की तैयारी की वो आपके समक्ष प्रस्तुत की। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और संतान के लिए देखिए बहुरा चौथ का व्रत, संतान के लिए हर छठ का व्रत, संतान के लिए संतान सप्तमी का व्रत और संतान के लिए सकट चतुर्थी, अहोई अष्टमी, बहुत सारे व्रत हैं जो कि किए जाते हैं, पूजा की जाती है। और मैं अहोई अष्टमी का व्रत करती हूँ और मैं सकट चौथ करती हूँ। मेरे मतलब यहाँ ससुराल में ये होता है। और बाकी का मेरी मम्मी हर छठ का व्रत करती थी और बहुत अच्छा लगता, मतलब अलग रौनक आती। इतने सारे दिए जलाती थी, पूरा ऐसे लगता था खूब अच्छे से सजाती थी। क्योंकि इस दिन क्या होता है ना, पता नहीं महुआ के पत्ते होते और जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे नाम उनके नहीं आते हैं। तो ये व्रत ना रखने का कारण ये भी है, जैसे बहुरा चौथ है और हर छठ है, ये दो व्रत इसलिए और मैं नहीं रख पाई क्योंकि मैंने मम्मी से कहा था शुरू में, तो मम्मी बोली कि तुम पता नहीं कौन से शहर में कब रहोगी और वहाँ तुम्हें सामान मिला तो नहीं मिला। सामान की सही बात है, एक तो पसाई के चावल है जैसे जो हर जगह नहीं मिलते। मेरी मम्मी जब मेरे यहाँ आती थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो इस टाइम पे अगर आ रही होती थी तो अपने साथ लेकर आती थी क्योंकि यहाँ नहीं मिल पाए थे। कई बार मैंने ढूंढे थे तो यहाँ नहीं मिल पाए थे, तो मम्मी बरेली से ही लेकर आती थी। और दूसरा क्या, जो मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है जिससे शेर वगैरह बनाए जाते हैं, गाय बना जाते हैं बहुरा चौथ पे, तो वो सब मिट्टी भी नहीं मिलती थी। तो इन सब कारणों से, और जब हम पूजा व्रत करें और सामग्री ना मिले तो भी थोड़ा मन में असमंजस रहता है, मन में संदेह जैसा रहता है। तो इस कारण से मैंने ये व्रत नहीं किए थे। और बाकी मेरी जो बहनें माताएं व्रत करती हैं, आप सभी को हर छठ के, हल षष्ठी के, कमर छठ और ललई छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना आशीर्वाद मुझे भी दीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद सभी माताओं की संतानों पर सदा बना रहे और भगवान सदैव रक्षा करे सभी माताओं की संतानों की। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इस समय मुझे ना, मैंने वैसे बताऊँ स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने मन से ही बोल रही हूँ जो कुछ भी बोल रही हूँ। और बस डेट मैंने देख ली थी कि कौन सी डेट को है, क्योंकि मुझे ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। चाह नहीं रही थी मैं आप लोगों से बोलना, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इसलिए आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी में, नई वीडियो में और नई कहानी में। तो जय माता की, राधे राधे।